अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम MGT 501 का लेक्चर नंबर 5 करेंगे। लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 4 से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 में हमने जो है वो बिहेवियर पे बात की थी, ह्यूमन बिहेवियर पे। तो आज का लेक्चर में हम इंडिविजुअल और वर्सेस ग्रुप बिहेवियर पे बात करेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी रिलेटेड है आपके पिछले टॉपिक से। सो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो पहले आपको पिछला लेक्चर लेना चाहिए, लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करें और उसके बाद लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस लेक्चर से इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, वही कॉमन चीज़ें बताई हुई जो पिछले लेक्चर में थी कि कैसे ह्यूमन का बिहेवियर को स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है, हम क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है, कि हम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एम्फसाइज विल बी ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटीज को रिड्यूस कर रहे हैं हम, टर्नओवर को रिड्यूस कर रहे हैं और इसके अलावा जॉब सर्टिफिकेशन को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारे पास मेन जो मोटिव है, जो मेन फोकस है ना, वो हमारा इसी चीज़ पे रहेगा इस लेक्चर में भी, जो हमारा पिछले लेक्चर में था। सबसे पहले इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल पे क्यों हम फोकस करते हैं। हर एक बंदे पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक जो इंडिविजुअल होते हैं ना, वो एक इंपॉर्टेंट यूनिट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक अहम हिस्सा होता है। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल का बिहेवियर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम आउटकम को जो है वो हम एक तरह से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम सोच लेते हैं कि ये आउटकम आएंगे। ठीक है, और ये बहुत आसान हो जाता है मैनेज करना उनके बिहेवियर को डिज़ायरेबल एक्शन के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो आर रेडीली अवेलेबल टू मैनेजर, दे इंक्लूड डाटा दैट आर कंटेंट इन एम्प्लॉय पर्सनल फाइल, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इम्प्रूव द फिट, आर जॉब एनालिसिस विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब करंटली बीइंग डन एंड एबिलिटी दैट इंडिविजुअल नीड्स टू परफॉर्म द जॉब। कि एक जो पर्सन है ना, एक इंडिविजुअल है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कौन कौन सी एबिलिटीज़ चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, पहली चीज़ तो हम ये जो है वो स्टडी करते हैं। इसके बाद सेकंड थिंग्स, हम प्रमोशन और ट्रांसफ़र डिसीजन जो होते हैं वो सारे इफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की। हर इंडिविजुअल पे डिफरेंट तरह से होते हैं, यानी कि आप एक इंडिविजुअल को अगर आप प्रमोट करें तो दूसरे इंडिविजुअल को तो नहीं करते ना, सबको साथ तो नहीं करते। कुछ वो करते हैं उनकी जॉब की डिपेंडेंट पे, उनके काम कितना अच्छा वो काम करें वो सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है, हर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ग्रुप है। ग्रुप चाहे वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होता है जो मिलजुल कर काम करते हैं। 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स होते हैं, जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो उनको बनाती है, ऑर्गेनाइजेशन उनको डिसाइड करती है, उनको फिर एक डिफरेंट उनको असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं, डिफरेंट टास्क दे दिए जाते हैं कि आपने ये करने, और फिर वो करते हैं। इनफॉर्मल जो है वो एक सोशल नेचुरल ग्रुप है जो आप लोग खुद ही बना लेते हैं, यानी कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई नहीं होता। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड्स हैं, तो वो एक फ्रेंड का सर्कल बन गया, उनकी फ्रेंडशिप का एक ग्रुप हो गया, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप होता है। अब लोगों को क्यों ग्रुप ज्वाइन करना है, वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा क्या होगा, काम आसान हो जाएगा, काम जो है वो बढ़ जाएगा, सब लोग मिलके करेंगे। ठीक है, सेल्फ वर्थ उसकी इंक्रीज़ होगी, बहुत जो है वो जो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो इसका आप आंसर खुद से भी लिख सकते हैं कि ग्रुप में क्यों काम करना ज़रूरी है। इंडिविजुअल के कंपैरिजन अगर आप ग्रुप में काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी जो चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे। सब लोगों का काम आधा आधा हो जाएगा, वो मिल कर काम करेंगे, तो कोई एक इंसान बर्डनाइज नहीं होगा और काम ईजिली भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, और उसमें ज़्यादातर वो प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। उसके बाद ग्रुप रूल्स हैं, ग्रुप में कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के जो है वो डिफरेंट रोल होते हैं। सबसे पहला जो है वो ग्रुप होता है टास्क ओरिएंटेड रोल, उसके बाद रिलेशन ओरिएंटेड रोल है, और उसके बाद इंडिविजुअल रोल है। टास्क ओरिएंटेड रोल में ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि इनिशिएटर और कंट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन सीकर्स आ जाते हैं। रिलेशनशिप में क्या होता है, इनकरेजर्स हैं और हार्मोनाइजर्स हैं। इंडिविजुअल में जो है वो ब्लॉकर्स हैं और जोकर्स हैं। ये आपसे MCQs के लिहाज से पूछा जा सकता है कि टास्क ओरिएंटेड रोल में कौन कौन से 2 पॉइंट्स आते हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल में कौन से पॉइंट्स हैं, इंडिविजुअल रोल में कौन से पॉइंट्स हैं। तो ये आपके MCQs के लिहाज से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक अच्छा ग्रुप कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए। उसके बाद टीम क्या है, टीम और ग्रुप का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसको हम देख लेते हैं। टीम क्या होता है, टीम में मैच्योर लोग होते हैं जो एक खास काम के लिए उनको जमा किया जाता है, एक कॉमन गोल होता है उन सबका, और सारे जो है वो फुली कमिटमेंट होते हैं। उनमें एक लीडर भी होता है, टीम मेंबर होता है, जो लीडर होता है वो लीड कर रहा होता है टीम को। अब इनका जो डिफरेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप्स और टीम जो तीन दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। आपने इनको कभी भी सेम नहीं कहना कि ग्रुप भी सेम है और टीम भी सेम है, नहीं। जो टीम होती है, जो जितनी भी टीम्स होती हैं वो ग्रुप हो सकती है, लेकिन ग्रुप टीम नहीं हो सकते। ठीक है, टीम जो है वो क्या होती है, टीम इज़ ऑलवेज डिस्टिंग्विश्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स मेंबर आर कमिटेड टू कॉमन पर्पस। उनका एक ही कॉमन पर्पस होता है, उन्हें एक ही गोल को सेट किया होता है जिसको उन्हें पूरा करना होता है। जो ग्रुप में जो होता है ना, उसमें 2-3 ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसमें ज़्यादा उनके और भी गोल्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनका एक ही कॉमन गोल हो, उनके गोल डिफरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद टाइप्स ऑफ टीम, अभी वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 4 तरह की टीम्स होती हैं। सेल्फ मैनेज टीम्स कौन सी होती हैं? ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो खुद ही काम करते हैं अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, किसी की भी वो सुपरवाइजन उनको नहीं चाहिए, मतलब बॉस से, कोई उनका बॉस नहीं है, उनको कोई सुपरवाइज़र नहीं चाहिए, वो खुद काम करते हैं। सेल्फ से ही हमको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि वो खुद से ही काम करते हैं। उसके बाद है क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम कौन सी होती है कि जब व्हेन योर एम्प्लॉय कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स अ शेयर कॉमन कंपनी गोल अक्रॉस टीम लाइन्स। एक कंपनी की गोल पे काम जब कर रहे होते हैं ना, तो वो क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम आ जाती है, जो एक टीम कंपनी की गोल पर काम करती है। उसके बाद क्वालिटी सर्कल्स हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु डू सेम और सिमिलर वर्क। ठीक है, एक सिमिलर और एक सेम काम करने की कोशिश करते हैं वो इकट्ठे मिलके। एनालाइज टू सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं। सो एक सर्कल बना लिया होता है, उन्हें ग्रुप बना लिया होता है जिसमें सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। उसके बाद वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम का तो हमें पता है कि हम वर्चुअल टीम्स क्या होती हैं, जो फिजिकली इन टच में नहीं होती लेकिन वर्चुअली वो एक दूसरे से कंटैक्ट करती हैं और वो फिर काम कर रही होती हैं। ठीक है, इनकी डिटेल भी लिखी हुई है, आप यहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। सो वर्चुअल टीम में इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग की भी जिक्र किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स होती हैं उनकी, फिजिकली वो मिल नहीं पाते लेकिन वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास वर्चुअल टीम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद टीम को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। टीम को इफेक्टिव बनाने के लिए आपने जो है वो काम उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप उनका अच्छा होना चाहिए, अच्छे तरीके से वो बिहेव करेंगे तभी वो काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये वाला टॉपिक इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद टर्निंग इंडिविजुअल इनटू टीम। सबसे पहले आपने कैसे आप टीम को, एक इंडिविजुअल को टीम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं उठ के टीम बन जाती। आप टीम में हमेशा अच्छे लोगों को चूज़ करते हैं एज अ मैनेजर। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे अच्छे लोग हैं, आप उनको जमा करके एक टीम बना लेते हैं। ठीक है, सो ये मैनेजमेंट के लिए चैलेंजिंग क्यों होती है? क्योंकि एम्प्लॉय की जो होता है ना कि हर एम्प्लॉय को वो टीम में नहीं डाल सकते। सो उनके लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि उनको कौन कौन से बंदे चूज़ करने हैं उस टीम के लिए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए हैं कि मैनेजमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होती है। इस लेस डिमांडिंग 10 टीम्स आर इंट्रोड्यूस वेन एम्प्लॉयज हैव अ स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव लाइक सच एज इन जापान और मैक्सिको। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए हैं कि ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है उनके लिए कि कैसे वो उन लोगों को जमा करके वो एक टीम बनाते हैं। उसके बाद है कि टीम मेंबर से कौन कौन से रोल होते हैं। हाई परफॉर्मिंग वर्क टीम प्रॉपर्ली मैथ पीपल ऑन वेरियस प्रो। सो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इससे के क्वेश्चंस आपको पेपर में नहीं आते। ठीक है, अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो इनको आप रीड आउट कर सकते हैं एक दफ़ा, जितने भी सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए। तो ये लेक्चर काफ़ी ईजी था और काफ़ी छोटा सा था। तो यहाँ पर की पॉइंट्स में आप दोबारा देख लें। हमने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं। उसके बाद हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा कि ग्रुप में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जो मिलकर काम करते हैं एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद टीम क्या है, टीम और ग्रुप का आप यहाँ से भी डिफरेंस दे सकते हैं। अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना लेक्चर तो आप जस्ट ये पॉइंट्स भी कर सकते हैं इस लेक्चर के, कि टीम में जो है वो मैच्योर लोग होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते और उनका एक कॉमन गोल होता है। उसके बाद रोल क्या है और सेल्फ एस्टीम क्या है। सेल्फ एस्टीम कन्वे पीपल फीलिंग्स और ऑफ सेल्फ वर्थ। सो की टर्म में कभी कभी बहुत जो है वो इजी पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो वो आप की पॉइंट से देख लिया करें। तो लेक्चर नंबर 5 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको जो